तो फाइनली आज हम स्मॉल कैप कैटेगरी के दो बहुत ही मेन फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके चर्चे मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स भी दोनों फंड को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सबसे पहला तो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड्स के ऊपर हम बात करेंगे। फंड के अदर डिटेल्स के बारे में, वो सारी डिटेल्स जो बराबर आप हर वीडियोज़ में देखते रहते हैं, उन डिटेल्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका मतलब नहीं बनता है। वो आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में देख चुका है। हम आज फंड के उन दो तीन मेन पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि किसी भी फंड के लिए बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, बहुत ज़्यादा मेन। और इन्हीं दो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस फंड का रिटर्न्स कितना अच्छा या कितना बुरा हो सकता है। अक्सर हम इन्हीं दो तीन चीज़ों को देखने के बाद ये डिसीजन कर लेते हैं, या जो लोग भी जानते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह को अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि ये दो तीन चीज़ें कितना ज़्यादा मेन हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आपका भी कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या नहीं तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी ज़रूर फॉलो करिए, प्यार दीजिए और वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। देखिए, हम डायरेक्ट आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। सबसे पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोनों की परफॉर्म की अगर बात करें तो अमेजिंग। रिटर्न्स को भी हम इस वीडियो में इंक्लूड ज़रूर करेंगे, क्योंकि रिटर्न्स दिखलाकर ही हम आपको ये बता सकते हैं कि ये दोनों के परफॉर्म कैसे रहे हैं, तो इसको भी हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसके इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या रहे हैं, मतलब क्या ऐसा कर रहा है फंड हाउस या फंड मैनेजर या उसकी टीम है जो ये दोनों फंड इतने अच्छे खासे रिटर्न्स बना पा रहे हैं। देखिए, फंड मैनेजर की जो पर्सनल उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, उनके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में किस तरीके से इनके इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, तो इसको देखने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों का एसेट एलोकेशन क्या है। यानी एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि अपने एयूएम का कितना परसेंट इक्विटी में निवेश कर रहा है, कितना परसेंट डेट में और कितना परसेंट दूसरी जगहों पे निवेश कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम एसेट एलोकेशन के ऊपर नजर डालें और निप्पॉन इंडिया को देखें, तो निप्पॉन इंडिया अपने एयूएम का 95.6% पैसे इक्विटी में निवेश कर रहा है। वहीं पर क्वांट को अगर देखा जाए तो 94.47% पैसे इक्विटी में निवेश कर रहा है। डेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया बहुत ही कम, बिल्कुल ही ना के बराबर। देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.02% पैसे डेट में निवेश कर रहा है कौन, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। वहीं पर अगर क्वांट की बात की जाए तो 1.16% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। उसके बाद अदर्स की अगर बात की जाए, देखिए अदर्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया अदर्स में 4.35% पैसे निवेश कर रहा है, और यहाँ पर क्वांट की अगर देखा जाए तो 4.37% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि अगर इक्विटी एलोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यकीनन निप्पॉन इंडिया का इक्विटी एलोकेशन ज्यादा है। लेकिन जब दोनों ही फंड्स के रिटर्न्स को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वांट के रिटर्न्स ज्यादा अच्छे रहे हैं। समझ रहे कि नहीं, क्वांट के रिटर्न्स निप्पॉन इंडिया से ज़्यादा अच्छे रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है, इसके ऊपर भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि एसेट एलोकेशन किस हिसाब किताब से किया गया है। देखिए, यहाँ तक हमने एसेट एलोकेशन की बात की। अब हम मार्केट कैप वेटेज की बात करते हैं। मार्केट कैप वेटेज का यह मतलब होता है कि लार्ज कैप में कितने पैसे निवेश किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया इक्विटी, डेट और अदर जगहों पे, और वहाँ पर मैं ये बात करूँगा कि लार्ज कैप में और मिड कैप, स्मॉल कैप में कैसे कैसे कितने कितने परसेंटेज में अपने यूएम का कहाँ पर निवेश किया जा रहा है, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये रहा दोनों ही फंड्स के मार्केट कैप वेटेज। यानी लार्ज कैप में अगर निप्पॉन इंडिया को देखा जाए तो 14.08% पैसे निवेश कर रहा है, जबकि लार्ज कैप में क्वांट स्मॉल कैप फंड 27.99%, यानी पूरा 28 आप इसको मान सकते हैं, लेकिन चलिए 27 ही हम मानते हैं। यहाँ पर 14% है और यहाँ पर कितना परसेंट है, 27% है। फिर भी रिटर्न्स इसके ज़्यादा हैं, इस बात को याद रखिए। निप्पॉन से ज़्यादा उसके रिटर्न्स है 3 ईयर्स में, उसके बाद 5 ईयर्स में, 1 ईयर्स में। इन टाइम ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मिड कैप में अगर देखें तो निप्पॉन इंडिया अपने यूएम का 15.32%, 15.32% निवेश कर रहा है, जबकि मिड कैप में आपको देखकर हैरानी होगी कि 0.36% ही पैसे निवेश कर रहा है कौन, क्वांट स्मॉल कैप फंड।
स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर देखें, स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर देखा जाए कि निप्पॉन इंडिया का कितना परसेंट पैसा निवेश हो रहा है, तो 70.60% पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश हो रहे हैं। जबकि कौंट का अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिल रहा है, मतलब 71.75% स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, वो बात गौर करने वाली क्या है, अक्सर इन्वेस्टर्स लार्ज कैप वगैरह में निवेश नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई लार्ज कैप में तो ज्यादा रिटर्न्स ही नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि लार्ज कैप में निप्पॉन इंडिया कौंट स्मॉल कैप फंड अपना 27% 28% पैसे निवेश कर रहा है, उसके बावजूद भी कौंट स्मॉल कैप के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जरा सोचने वाली बात है। आखिर क्या स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, लास्ट में बात करेंगे। तो फाइनली आपने यहाँ तक मार्केट कैप वेटेज के बारे में भी जान लिया है कि किस मार्केट कैप में कितने ज्यादा या कितने कम पैसे किस फंड में निवेश किए जा रहे हैं। अब जरा हम रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स हम नहीं देखेंगे, बस 5 ईयर्स के रिटर्न्स को हम जरूर देखेंगे और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड तक। उसके बाद एक और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ दोनों फंड को लेकर। देखिए अब ये रहे दोनों ही फंड्स के रिटर्न्स। सबसे पहले अगर निप्पॉन इंडिया का देखा जाए, देखिए ये रिटर्न्स जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, यहाँ पर रिटर्न्स दिखलाना मेरा मकसद नहीं था, बस एक अंदाजे के लिए मैं दिखला रहा हूँ। इसको दिखलाकर आगे कुछ और भी मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, इसलिए ज़रूरी था कि कुछ रिटर्न्स भी आपको दिखलाऊँ। इसीलिए मैं ना ज़्यादा लॉन्ग और ना ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का दिखलाया, मीडियम ड्यूरेशन का आपको मैं रिटर्न्स दिखला रहा हूँ। 1 ईयर का रिटर्न्स अगर देखें निप्पॉन इंडिया का, तो 1 ईयर में 60.43% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद कौंट का अगर देखें तो 1 ईयर में 74.67% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स का रिटर्न्स अगर देखें निप्पॉन का तो 35.1% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद कौंट का अगर देखा जाए तो 41.17% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स में अगर देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 30.74% का रिटर्न्स दिया है, जबकि 5 ईयर्स में कौंट ने 37.96% का रिटर्न्स दिया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया इन तीनों टाइम ड्यूरेशन में निप्पॉन इंडिया से अच्छे रिटर्न्स रहे हैं कौंट स्मॉल कैप फंड के। इस हिसाब किताब से अगर देखा जाए और कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम अमाउंट मतलब 1 लाख रुपये का इस हिसाब किताब इसके जो भी परफॉर्म है, इसके हिसाब किताब से अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 लाख रुपये को आज से 3 साल पहले 3 ईयर्स पहले अगर आपने कहाँ पर निवेश किया होता, बैंक अकाउंट में रखा होता, तो आज के डेट में 3 साल के बाद वो पैसे कितने हो गए होते, 1.23 लाख, मतलब 1,23,000 रुपये हो गए होते। उसी को अगर आपने गोल्ड में निवेश किया होता तो 1,48,000 रुपये हो गया होता। उसी को आप सेम कैटेगरी के दूसरे किसी फंड में निवेश किए होते तो एक अंदाजे के मुताबिक कि ये हो गया होता कितना, 2,16,000। अगर इसी पैसे को यानी 1 लाख रुपये को 3 साल पहले अगर आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल के फंड में डाला होता लमसम के रूप में, वो पैसे कितने हो गए होते आज की डेट में 3 साल के बाद, वो पैसे हो गए होते 2,47,000 रुपये। लेकिन सेम अमाउंट को सेम टाइम पीरियड के लिए अगर आपने कौंट स्मॉल के फंड में डाला होता लमसम के रूप में, तो वो पैसे कितने हो गए होते, 2,81,000 रुपये। कितना मैं बोल रहा हूँ, 2,81,000 रुपये हो गए होते इस अंदाजे के मुताबिक। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से 10 अप्रैल को आप देख रहे हैं, 10 अप्रैल 2024 को, ठीक है ना। तो इस तारीख को याद रखिए। और ये डेटा, ये रिटर्न्स के जो मैंने डेटा लिए हैं, ये मैंने लिया है ईटी मनी वेबसाइट से। एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसलिए मैं यहाँ से लेता हूँ और कई सारी चीज़ें देखने में इस वेबसाइट से हेल्प मिलती है। तो अच्छा वेबसाइट है, इसको जाकर आप भी एनालाइज कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, बस एक क्रेडिट के रूप में आप समझ लीजिए कि कहीं से अगर किसी का कोई चीज़ हम लेते हैं तो क्रेडिट देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। या इसमें मैं ये नहीं समझता हूँ कि भाई आप क्या समझेंगे, नहीं, जो भाई हक है वो हक है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर बिल्कुल कंफर्म रहना है आपको कि इस डेट में जो डेटा था ईटी मनी के वेबसाइट पे वो यही था, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, प्लस क्रेडिट भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब एक मेन बात जो कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था और बीच में भी कहा था कि भाई सारा कुछ तो डिटेल्स क्लियर हो जाता है यहाँ पर, लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद भी यहाँ पर रिटर्न्स इसके क्यों अच्छे हैं, मतलब कौंट स्मॉल कैप के रिटर्न्स निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छे क्यों हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है,
ये एक वसूल एक नियम कानून मैंने आपको बताया है, और नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं उसके ऊपर मैंने बात किया है। अब कुछ फंड्स ऐसे होते हैं, कुछ फंड्स हाउस ऐसे होते हैं जिनके फंड मैनेजर होते हैं, उनके पर्सनल कुछ अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उनके अपने कुछ पर्सनल तजर्बे होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं, जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स अच्छे होते हैं। जैसे अगर कॉन्ट की बात की जाए तो कॉन्ट को लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं कि ये कारण है, ये कारण है, ये रीज़न है जिसकी वजह से कॉन्ट के रिटर्न्स अच्छे होते हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि कॉन्ट के जो मतलब इन्वेस्टमेंट के तरीके स्ट्रैटेजी है वो ये है कि बाई और सेल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़्यादा दिन तक किसी भी स्टॉक्स को वो होल्ड करके नहीं रखते हैं, बस अपना मौका देखते हैं। जब तक उन्हें समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर मौका है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तब तक वो वहाँ उस स्टॉक्स के साथ वो रुकते हैं, उसके बाद वो उसे सेल कर देते हैं। दूसरी बात ये भी कहा जाता है एक बात कि कॉन्ट के फंड में रिस्क ज़्यादा लिया गया होता है, जबकि यहाँ पर जो डिटेल्स मैंने आपको दिखलाया है इन सारे डिटेल्स के बेस पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कॉन्ट के फंड में बहुत ही ज़्यादा रिस्क लिए गए हैं। एसेट एलोकेशन के हिसाब से, मार्केट के वेटेज के हिसाब से आपने देखा है कि कॉन्ट स्मॉल कैप लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे निवेश कर रहे हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स में कम पैसे निवेश कर रहे हैं, फिर भी कॉन्ट के रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये पर्सनल स्ट्रैटेजी की वजह से है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। रिस्क वगैरह जो कहते हैं ना लोग कि बहुत ज़्यादा लिया गया है, आपको मैंने मार्केट के वेटेज दिखलाया है, एसेट एलोकेशन दिखलाया है, इन तमाम तर चीज़ों को मैंने दिखला दिया है। यहाँ पर कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगा कि कॉन्ट के फंड में रिस्क ज़्यादा लिया गया है, मुझे तो ऐसा लगा। बट आपको क्या लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि पर्सनल स्ट्रैटेजी और पर्सनल तरीके जो होते हैं, एक्सपीरियंस तजर्बे जो होते हैं हर फंड मैनेजर के या हर फंड हाउस के, काम करने के जो तरीके होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी कॉन्ट के कई सारे इन्वेस्टमेंट करने के और फंड को मैनेज करने के अलग तरीके हैं, जिसके ऊपर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो फाइनली अगर आप मुझसे ये पूछे, मैं अपनी बात बताता हूँ, आप अपनी बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोनों ही फंड में कौन बेहतर है, किस में निवेश करना चाहिए। अगर मुझसे कोई ये सवाल करता है ना तो ऑफ कोर्स मैं बिना सोचे समझे कहूँगा कि मेरे को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में निवेश करना है। रीज़न क्या है, देखिए रिटर्न्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। एक बात याद रखिए, कॉन्ट स्मॉल कैप और भी डिटेल्स आपको देखने चाहिए, जैसे रेटिंग वगैरह देखेंगे तो आपको निप्पॉन के अच्छे मिलेंगे, फंड साइज अगर देखेंगे तो निप्पॉन के अच्छे मिलेंगे। रिटर्न्स अगरचे कम है, इस बात को याद रखें। और इन सारी चीज़ों के बावजूद इतना अच्छा खासा रिटर्न्स है, लेकिन उसके बावजूद एक भरोसे और विश्वास की बात करें ना, तो जो भरोसा, जो विश्वास, जो बिलीव निप्पॉन इंडिया के साथ है इन्वेस्टर्स का, मुझे नहीं लगता है कि कॉन्ट स्मॉल कैप फंड के साथ है। इन्वेस्टर्स यकीनन उसको भी बहुत चाहते हैं, लेकिन जहां पर ट्रस्ट की बात आ जाए ना, वहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इससे आगे निकल जाता है, कॉन्ट से आगे निकल जाता है। और इसके कई सारे रीजन हैं। तो फाइनली फंड्स दोनों ही अपनी कैटेगरी में बहुत ही बेस्ट फंड है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। देखिए मुझे इन दोनों में अगर पसंद की बात की जाए तो मैंने जैसा कि कहा है कि निप्पॉन ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा अच्छे लगते हों, तो उसके भी कुछ रीज़न होंगे। मेरे पास जो रीज़न थे वो तो मैंने आपको बताया है, और आपके पास क्या रीज़न है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।